राहुल जी ने सदन में खुले तौर पे कहा था कि आप लोगों को जितनी भी मेरी मजाक उड़ानी है, मेरा जितना भी मजाक उड़ाना आप उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना जो है हमारा अधिकार है, हम उसको कराएंगे ही कराएंगे। और इसका श्रेय अगर कोई अन्य पार्टी लेता है तो हम समझते हैं एकदम ओछी राजनीति वो कर रहा है। आज तक कांग्रेस आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने ही संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम देश आज़ाद देश में है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो? कुछ ऐसा है? अभी यहाँ पे कहा गया है कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि किसकी वजह से ये फैसला इतना ज़्यादा जल्दी लिया गया? राहुल जी की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है और सही हो रही है जो भी ये लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट बैठक में कल जातिगत जनगणना करवाने का फैसला किया गया, जिसके बाद क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। वहीं इसी को देखते हुए इस वक्त हम लोग दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आपको साफ तौर पे एक पोस्टर नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वहीं जब से ये पोस्टर देखने को मिल रहा है, लगातार विपक्ष की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि इनके नेता राहुल गांधी की तरफ से दबाव बनाया गया था। कई बार केंद्र से कहा जा रहा था कि जातिगत जनगणना करवाया जाए। फिलहाल बीते दिन जब से कैबिनेट में मोदी की सरकार ने ये फैसला लिया कि जातिगत जनगणना का फैसला होगा, जातिगत जनगणना कराया जाएगा, तब से लगातार लोगों के बीच में खुशी तो देखने को मिल ही रही है। इसी को लेकर के जो लोग हैं वो अपने आप को क्रेडिट भी दे रहे हैं और श्रेय लेने की जो होड़ है वो मची हुई है। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी यहाँ पे जिस तरीके का पोस्टर है, जातिगत अब जनगणना अब सपना नहीं हकीकत है, कहा जा रहा है कि पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, पोस्टर वॉर की बात जहाँ तक हम इसको नहीं मानते हैं। हमारे माननीय राहुल जी ने सदन में खुले तौर पे कहा था कि आप लोगों को जितनी भी मेरी मजाक उड़ानी है, मेरा जितना भी मजाक उड़ाना आप उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना जो है हमारा अधिकार है, हम उसको कराएंगे ही कराएंगे। और इसका श्रेय अगर कोई अन्य पार्टी लेता है तो हम समझते हैं एकदम ओछी राजनीति वो कर रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो है राहुल गांधी की? बिल्कुल बिल्कुल, उनके दबाव पे लिया? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने खुले सदन में कहा था कि आप, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, खुले सदन में उन्होंने कहा था कि आप जितनी भी मजाक उड़ानी है हमें उड़ा लीजिए मेरा, लेकिन हम जाति जनगणना करवा के ही छोड़ेंगे, सबको बराबर अधिकार देंगे, राजनीति में सबको बराबर का हक है, किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं और जातिगत जनगणना का जो फैसला था वो केंद्र के हाथ में। तो केंद्र की जो सरकार है, बैठे केंद्र में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उचित समय पर उचित फैसला किए हैं। नहीं, मेरा मानना है कि देखिए, आज तक कांग्रेस आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने ही संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम देश आज़ाद देश में है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो? कुछ ऐसा है? ये तो सरकार की क्या मंशा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये राहुल गांधी की लड़ाई का नतीजा है और इनकी बहुत बड़ी जीत है ये। आपको क्या लगता है, कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना की जब बात हुई थी तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट है उनको दिया भी जाता है। और आज भी उनके कार्यालय पे पटाखे फूटे, मिठाइयाँ बांटी गई। और यहाँ पर दिल्ली में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने दबाव डाला था केंद्र सरकार। सही बात है, इन्होंने दबाव पहले से भी बना रखा था, अभी भी चल रहा था ये सब बात, जब तो जाकर के ये हो रही है। अब बाकी बिहार का चुनाव तो ये तो बिहार में तो चुनाव अभी टाइम हो जाए। वहीं सपा पार्टी की तरफ से भी जो है कि अखिलेश यादव का भी बयान आया कि उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया था, कई बार मांग उठाए थे वो लोग। तो मुझे एक बात बताइए कि जो फैसला लिया गया वो अच्छा है या फिर अभी ये जो वक्त है क्रेडिट लेने का वक्त है? नहीं, क्रेडिट लेने का क्या वक्त है, जो फैसला लेके सही लिया गया है ना। अभी यहाँ पे कहा गया है कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि किसकी वजह से ये फैसला इतना ज़्यादा जल्दी लिया गया? राहुल जी की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है और सही हो रही है जो भी ये लिया गया फैसला। तो आप साफ तौर
पे देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और लगातार जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने केंद्र में अपनी बातों को रखा था। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो सपा की तरफ से अखिलेश यादव का भी बयान इस पर आया है कि लगातार हम आवाज़ उठाते रहे हैं, लगातार हम गरीब मजदूरों की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो साफ तौर पर मोदी जी का कहना है कि हम गरीबों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक कास्ट की बात नहीं, यहाँ सभी की बात है, मजदूरों की बात है और कहीं ना कहीं आज मजदूर दिवस है, इसको लेकर के आज सभी नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल आपको ये बताते चले कि क्रेडिट वॉर कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में भी राजद की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी यादव को बधाइयाँ दी गई हैं। अलग अलग कार्यालय पे जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर जातिगत जो जनगणना है इसका सर्वे कब शुरू होगा और क्या कुछ इसमें सामने निकल करके आएगा। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले जुमलेबाजी है, जो विपक्ष है वो लगातार खुश तो हो रहा है लेकिन लोगों के मन में ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से मैं ज्योति सहयोगी शुभम के साथ, जय।